हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर स्पेशल क्लास स्टार्ट है। लेक्चर 34 आज हमारा है और संधि का एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है जो है विसर्ग संधि। तो आज हम विसर्ग संधि कंप्लीट करेंगे। चलिए विसर्ग संधि के लिए देखते हैं क्या है इसमें। विसर्ग संधि परिभाषा है इसकी, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कोई भी शब्द हमारे पास लिखा हुआ है ना, कोई भी दो शब्द हमारे पास लिखा हुआ है, उसके पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग है और उसके बाद कोई भी स्वर है या व्यंजन है, जैसे यहाँ पर हमारा स्वर हो गया और ये हमारा व्यंजन हो गया, तो इन दोनों के जुड़ने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी जब दो शब्द मिलते हैं, पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और उन दोनों शब्दों के मिलने पर वो विसर्ग अंतर्ध्यान हो जाता है या फिर वो किसी ना किसी वर्ण में या स्वर में चेंज हो जाता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन अनुकूल, तो यहाँ पर देखिए मनः, ह यहाँ पर विसर्ग को हम कैसे बोलते हैं, हम ह प्रोनाउंस करके बोलते हैं, ठीक है। तो मनः धन अनुकूल का क्या बन गया यहाँ पर, मनोनुकूल। यानी यहाँ जो विसर्ग था उसकी क्या मात्रा बन गई, उसकी मात्रा बन गई ओ। कैसे, विसर्ग प्लस अ स्वर को मिलाकर यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया ओ। क्या है, तो मनः धन अनुकूल हो गया मनोनुकूल। अंतःधन करण हो गया अंतःकरण। यानी यहाँ पर जो विसर्ग था और जो व्यंजन था उसको जोड़कर क्या बना दिया, जल्दी से बताइए, उसको मिलाकर गायब कर दिया, कुछ नहीं बनाया, है ना। तो यही सब थोड़े से विकार हैं जिनको हम विसर्ग संधि में पढ़ने वाले हैं। कहीं पर विसर्ग को बदलकर किसी स्वर में बदल दिया जाता है या कोई वर्ण बना दिया जाता है, और कहीं कहीं पर परिस्थिति ऐसी आती है जहां पर विसर्ग को हटा दिया जाता है, उसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतःधनगत अंतर्गत, अंतःधन ध्यान अंतर्ध्यान, अंतःधन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सभी जगह इज इक्वल टू आएगा। चलिए अब इनके हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे चेंज होता है। तो विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, यानी जो हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद आ जाए, है ना, विसर्ग के बाद आ जाए, या कोई भी तीसरा चौथा यानी क ख ग घ अणा। इसी तरीके से पांच क्या होते हैं, हमारे पांच वर्ग होते हैं ना, ये क वर्ग च वर्ग टा वर्ग, है ना। तो पांचों का तीसरा चौथा पांचवा, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो या फिर य र ल व हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तब हमारा जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाता है। समझ में आया कि विसर्ग के बाद यदि अ है यानी स्वर है और कोई तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है किसी भी वर्ग का, या फिर य र ल व है, तो जो हमारा विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, वो ओ की मात्रा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, वो हमारा ओ की मात्रा में बदल जाता है। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मनः धन अनुकूल मनोनुकूल, अधः धन गति अधोगति, मनः धन बल मनोबल, मनः धन भाव मनोभाव, यश धनदा यशोदा। तो देखिए यहाँ सभी में विसर्ग है और यहाँ पर स्वर अ है। यहाँ पर क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण, यहाँ पर प वर्ग का तीसरा वर्ण, कैसे प फ और ब, तो ये तीसरा वर्ण हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर त थ द ध न प फ ब भ म, उसी तरीके से प फ ब भ और म, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये चौथा वर्ण हो गया, है ना। और ये त थ द, ये कौन सा वर्ण हो गया, ये तीसरा वर्ण हो गया। तो जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है तो क्या हो गया, वहां पर मात्रा ओ में बदल गया, विसर्ग मात्रा ओ में बदल गया। समझ में आया, है ना, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विसर्ग से पहले अ
आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले भी अगर कोई स्वर है और विसर्ग के बाद भी अगर कोई स्वर है, ठीक है, या फिर वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य र ल व में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है? विसर्ग का रा बन जाता है। कैसे? देखिए, विसर्ग से पहले क्या है? निहि, यानी किसकी मात्रा है यहाँ पर? ई की। किसकी मात्रा है इनमें? सभी में छोटी ई की। इसका मतलब कौन सा वर्ग, कौन सा स्वर हो गया यहाँ पर? ई स्वर हो गया सभी में, है ना, और यहाँ पर ऊ स्वर हो गया। अब देखिए, विसर्ग से पहले ई स्वर आ गया, विसर्ग के बाद क्या आ गया? विसर्ग के बाद आ गया, ठीक है। अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है? आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, यानी बाद में तो कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन पहले ना तो अ होना चाहिए ना आ होना चाहिए, यानी विसर्ग से पहले कौन से दो स्वर नहीं होने चाहिए? ये दोनों स्वर नहीं होने चाहिए। इनके अलावा कोई भी स्वर हो सकते हैं, लेकिन विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो सकता है और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य र ल व हा में से कोई भी वर्ण। तब क्या होगा? तब विसर्ग का रा बन जाएगा, या तो आधा या फिर पूरा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, नि धन आहार, तो क्या बन गया? इसका क्या बन गया? निराहार, रा बन गया, ठीक है। क्यों बन गया? क्योंकि इस विसर्ग का तो रा बन गया, है ना, और ये जो आ था इसकी मात्रा जुड़ गई तो क्या बना? ये रा बन गया, ठीक है, निराहार। उसी तरीके से निर्धन आशा, निराशा, निर्धन धन, निर्धन, निर्धन गुण, निर्गुण, उ धन उपयोग। यहाँ पर देख लीजिए, उ विसर्ग से पहले क्या है? उ, और फिर विसर्ग है और उसके बाद क्या है? उसके बाद भी छोटा ऊ है। तो कैसे बना? ये बदल कर क्या बन गया? ये छोटे ऊ की मात्रा रा पे लग गई, यानी इस विसर्ग का तो रा बन गया प्लस ऊ की मात्रा क्या बन गया? रू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? दुरुपयोग। क्या बना? दुह धन उपयोग, दुरुपयोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, है ना, स्वर यहां पर सभी में, है ना, और बाद में च, छ या श हो, यानी च हो, छ हो या श हो, तो विसर्ग का क्या बन जाता है? सभी में श बन जाता है ना, सभी में श, कहीं पर आधा और कहीं पर पूरा, लेकिन बनेगा क्या? श बनेगा। तो देखिए, निधन चल क्या बन गया? निश्चल। निधन छल क्या बन गया? निश्चल। दोह धन शासन तो क्या बन गया? दुशासन, ठीक है। क्या था हमारा पॉइंट? क्या था? विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च हो, छ हो या श हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग श में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये जो विसर्ग है ये श में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये श में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विसर्ग के बाद यदि त, श या सा हो, यानी विसर्ग के बाद की बात हो रही है, अब पहले से कोई मतलब नहीं है। विसर्ग के बाद क्या है? या तो ता हो या सा हो या फिर शा हो, ठीक है। तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? विसर्ग या तो सा में चेंज हो जाएगा या फिर शा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नमः धनते तो क्या बन जाएगा? नमस्ते। निधन संतान तो क्या बन जाएगा? निस्संतान। दोह धन साहस, दुस्साहस। निधन संतान, निस्संतान। निधन तेज, निस्तेज। दोह धन शासन, दुशासन, ठीक है। समझ में आया कि विसर्ग के बाद यदि ता है, शा है या सा है, तो जो विसर्ग है वो हमारा शा और सा में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ, यानी किसी भी वर्ण के पहले दो, किसी भी वर्ग के पहले दो वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, अणा, तो ये पहले वर्ण हो गए। उसी तरीके से च, छ, ज, झ, इया,
तो ये पहले दो वर्ण हो गए, है ना। तो विसर्ग से पहले यदि ई है, ऊ है, तो बाद में क्या होना चाहिए, बाद में क या खा हो, ट या ठा हो, पा या फा हो, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, तो जो हमारा विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, वो षटकोण वाले शा में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे निह धन कलंक तो क्या बन जाएगा, निष्कलंक। ठीक, चतु धन पाद तो क्या बन गया, चतुष्पाद। निह धन फल तो क्या बना इसका, निष्फल, यानी जो विसर्ग था वो किस में चेंज हो गया, शा में चेंज हो गया। कब, जब विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद क ख ट ठ या प फ में से कोई सा भी वर्ण है तब। ठीक है, चलिए आगे। विसर्ग से पहले अ आ हो, यानी ये जो विसर्ग है इससे पहले आ हो, ई हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाएगा, तब हमारे विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे निधन रोग तो क्या बन गया, निरोग। यहाँ पर कहीं पर आपको विसर्ग नजर आ रहा है, नहीं। कहीं पर आपको ये नजर आ रहा है कि विसर्ग को किसी में चेंज किया है, नहीं किया ना। ठीक है, यही बस चेंज होना है। उसी तरीके से निधन रस तो क्या बन जाएगा, नीरस। अतः धन एव तो क्या बन जाएगा, एत एव। यहाँ पर सभी में क्या हो गया, इन तीनों में विसर्ग का लोप हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट देखिए 6। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर, यानी विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, क हो, खा हो या पा हो, फा हो, है ना। तो क्या होगा, तब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग एज इट इज लिख दिया जाएगा। समझ लीजिए फिर से, विसर्ग के बाद यदि क ख या प फ है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग को एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे अंतः धन करण तो लिखेंगे अंतःकरण, रजः धन कण तो लिखेंगे रजः कण, और पयः धन पान लिखेंगे पयः पान। ठीक, चलिए अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोगों को आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी विसर्ग संधि, ये क्लियर हुई या नहीं हुई। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताते रहिए कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और अपनी क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का सेशन यही ख़त्म होता है, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।